अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस्लाह अहवाल प्रोग्राम के अंदर हम आपको खैर मकदम करते हैं और आपके जो किए हुए सवालात हैं आज फिर हम अलामा साहब के पास मौजूद हैं और आपके सवालात इनसे करेंगे। तो आपका बहुत मेहरबानी, आपने अच्छा रिस्पांस किया और आपने हमें क्वेश्चन भेजे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके क्वेश्चन को जितने भी कम करके हम इंशाल्लाह रोज़ाना 4-5 सवाल करते हैं और ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जो है ना आपका नंबर आ जाएगा, आप परेशान ना हो। तो आज इंशाल्लाह ताला मज़ीद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम, पहला सवाल ये है कि कै के आने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बुनियादी उसूल जो रोज़े के हवाले से पेश नज़र रखना चाहिए वो ये है कि रोज़ा टूटता है जिस्म में कुछ जाने और दाखिल होने से, एंटर होने से। खारिज होने से रोज़े का ताल्लुक़ नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। हाँ, अब ये है कि वो कै आई और वो या बहुत ज़्यादा थी या किसी वजह से उसने उसे रोकना चाहा और उस रोकने के नतीजे में वो दोबारा हलक से नीचे चली गई। तो अब ये जो टूटेगा, इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, मगर ये जो टूटेगा ये कै के आने से नहीं टूटेगा, ये कै के वापस जाने से टूटेगा। क्योंकि ये जो हलक है यहाँ से नीचे नीचे रहा तो कुछ नहीं हुआ, जब इससे ऊपर आ गया तो अब वो मैदे का महल न रहा, शिकम का महल न रहा, वो दोबारा आपके दहन में आ गया, वो महल दहन हो गया। और दहन में जब कोई शय होती है तो वो आप खा भी सकते हैं, वो आप निकाल भी सकते हैं। ये है बेसिकली उसको खाने के लिए तैयार करने की जगह। अब वो यहाँ आ गई, अब अगर यहाँ से बाहर चली जाती तो रोज़ा ना टूटता। अब क्योंकि यहाँ से फिर अंदर चली गई है, अगर ऐसी सूरत है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। सो उसूली तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ा कै आने से नहीं टूटता, उसके वापस अंदर जाने से टूटता। शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि क्या हालत जनाबत में सैरी की जा सकती है गुस्ल के बगैर? हाँ जी, उसमें इस्लाम चूँकि दीन फितरत और दीन पाकीज़गी और तहारत है, इसलिए हर मामले में जो है वो मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई इसके अंदर मौजूद है। अगर ऐसा हुआ कि रात को सोते में कुछ ऐसा हुआ या अपनी फितरी ख्वाहिश के तहत ऐसा हो गया और उसके बाद गुस्ल का या टाइम नहीं था या मसलन नींद आ गई और जब उठे तो अब बिल्कुल सहरी बंद होने का वक्त करीब था, तो अब दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तहारत भी है इम्पॉर्टेंट और सहरी भी है। अब वो देखता है कि सहरी किए बगैर अगर मैं रोज़ा कंटिन्यू करूँगा, जो पिछले दिन की इफ्तारी है उसके साथ तो मेरे लिए चलना मुमकिन नहीं है। और इतना लंबा दौरानिया 24 घंटे का जो है वो ज़ाहिर आदमी के दिन में 100 तरह के अमूर, हर एक की जिम्मेदारियाँ वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसमें ये सहूलत और आसानी अता फरमा दी। पहली उम्मतों में 24 घंटे का रोज़ा होता था या उसे कम कर लें थोड़ा सा 2-3 घंटे और सोने तक, तो 20-22 घंटे का रूटीन में रोज़ा था। इस उम्मत में भी हमारे यहाँ भी इब्तिदान ऐसा ही था कि आपने गुरूब आफ्ताब के साथ इफ्तारी की और उसके बाद सोने तक जो कुछ आपने खा लिया सो खा लिया। अब जब आप सोने के लिए लेट गए, सो गए, तो अब अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक आप कुछ नहीं खा सकते। तो अब ये दुश्वारी हुई किसी के लिए और वो इफ्तारी करके, थोड़ी सी इफ्तारी करके सहाबी लेट गए, जब लेटे तो नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो अब हुक्म ये है आप उसके बाद नहीं खा सकते, चाहे उसी वक्त थोड़ी देर बाद आँख खुल गई। तो अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत पर आसानी और तखफीफ पैदा की और अब ये कर दिया कि रात यानी शाम को इफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक वो तमाम चीज़ें जिनकी रोज़े में ममानियत थी उनकी इजाज़त दे दी। उनमें से फिर ये भी है कि इंसान की बदनी नफसानी ज़रूरियात हैं, तो ऐसा अगर हो गया, ख़ास इत्तफाकिया हो गया सोते में, उसने अपनी किसी ज़रूरत की तकमील के लिए कुछ किया और सुबह और सहरी का वक्त आ गया, तो अब वक्त इतना कम है
कि या सहरी हो सकती है या गुस्ल हो सकता है। तो उस सूरत में ये है कि वो जो इब्तदाई थोड़ी सी तहारत हासिल करके कर ले सहरी और उसके बाद मुकम्मल गुस्ल कर ले। उसकी सूरत ये है कि वो बाथरूम में जाकर पहले सबसे अपने जिस्म पर जो कोई गंदगी लगी हुई है कुछ ऐसी शय वो धो डाले। ठीक है। उसके बाद वो मुंह में पानी डालकर कुली करे, सेम उस तरह जिस तरह गुस्ल के लिए करते हैं गरारे की शक्ल में। 3 बार कर ले, और एक बार भी कर लेगा तो वो हो जाएगा, जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। और 3 बार नाक में पानी डालकर इस हड्डी तक नरम जहाँ होती है इस जहाँ तक चढ़ाकर अच्छी तरह साफ करे और उसके बाद वुज़ू कर ले। ये उसकी इब्तदाई या खफीफ तहारत हो गई। अब उसके बाद वो अपनी सहरी कर ले और सहरी करने के बाद फिर वो आराम सुकून से पूरा गुस्ल कर ले। अब जब गुस्ल करेगा, चूँकि अब रोज़ा शुरू हो गया है, तो अब वो गरारा या कुली और नाक में पानी चढ़ाने की कैफियत वो नहीं जो बगैर रोज़े के होगी। ऐसा ना हो कि पानी हलक से अंदर जाए गरारा करते हुए रोज़ा टूट जाए। बस उसको इतना कि पूरा मुंह मैक्सिमम अंदर से धुले मगर पानी अंदर ना जाए, गरारे की शक्ल ना इख्तियार करे। अब उसका गुस्ल हो गया और सहरी भी हो गई और रोज़ा भी इंशाल्लाह। और सवाल है, रोज़ा रखने के बाद अगर ऐसी कैफियत हो जाए तो रोज़ा खोलने से पहले क्या किया जाए? ये तो नॉर्मल है कि अगर रोज़े के दौरान उसकी एक ही सूरत हो सकती है कि वो सो गया और सोते में ऐसा हो गया, क्योंकि अगर जागते में उसने ऐसा किया सारा कुछ तो फिर तो वो खाली यानी रोज़ा तो टूटेगा ही मगर उसमें गुनाहगार भी होगा और उसका कफ़ारा भी होगा। तो सोते में ऐसा हो गया तो जब सोने से उठे नींद से तो उस वक्त आप वो कर ले उसी तरह गुस्ल जिस तरह सुबह सहरी करने के बाद किया था किसी ने। उसकी सूरत यही है कि एहतियात ये रखे कि हलक से भी पानी नीचे ना जाए, नाक से भी पानी अंदर हलक से होता हुआ ना जाए, इतनी एहतियात करे। हाँ ये है कि जब जिस्म पर पानी बहाए तो अपने पूरे जिस्म के हर उस हिस्से पर पानी बहने का एहतमाम करे, यकीन करे। बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि वो मसलन बैठा है अगर उस पर किसी शय पर और उसकी जो टांगें हैं वो ऐसे जुड़ी हुई हैं तो घुटनों की बैक साइड वाली जगह जो है वहाँ पे पानी नहीं बहेगा। तो उसको लाजिम है कि थोड़ा सा ये पूरा खड़ा होकर ऊपर पानी बहाए। किसी चीज़ पर बैठा है हिप्स की पर पानी जो है वो नहीं बह सकेगा। बाज़ औक़ात ये जो बगलों की जगह होती है यहाँ पर पानी मतलब ऐसे पानी डाले जा रहा है, ये वाला बाजू जो है वो ऐसी साफ लगा हुआ है तो वो बगलों के अंदर से पानी जो है वो बह कर नहीं जाएगा तो उससे गुस्ल नहीं होगा, नाकिस होगा। तो पूरे जिस्म को जो है इसी तरह नाफ का हिस्सा होता है, बाज़ लोगों की नाफ ऐसी होती है कि उसको हटाकर नीचे जो है देखें तो जगह खाली होती है तो उस वहाँ तक पानी का जो है वो बहाना ज़रूरी है। उंगलियों पाँव की हाथों की उंगलियों के दरमियान। और ये एहतियात भी लाजिम है कि बाज़ का जब हम शावर के नीचे खड़े होकर नहाते हैं तो जो कपड़े हमने पहनने के लिए बाथरूम में टांगे होते हैं उन तक छींटे पहुँचते हैं। तो ये एहतमाम किया जाए कि ये नहाने के पानी का कोई कतरा वो उन कपड़ों तक ना पहुँचे। ठीक है, बैठ कर या तो करे, अगर खड़े होकर करे तो उसका पानी इतना खोले कि जिससे छींटे उड़ कर दाएं बाएं ना जाए। अगर उन पर छींटे पड़े तो वो नापाक हो जाएंगे। तो दिन में जिस वक्त भी ऐसा हो जाए वो गुस्ल कर सकता है और पाकीज़गी हासिल कर सकता है। ठीक है। चौथा सवाल ये है, जैन खान ने बहरीन से सवाल किया है कि यहाँ पर ना गैर मुस्लिम हैं और वो हमें सलाम करते हैं तो हम उसका जवाब दे सकते हैं या कैसे दें? जी ठीक है, ये है मुआशरती पहलू कि अब आज के दौर में ख़ासकर तहजीबें सकाफ़तें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब बल्कि मर्ज हो रही हैं। तो जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ अदियान मज़ाहिब अकायद और नज़रियात के लोग रहते हैं तो जो अक्सरियत में होता है वो डोमिनेट करता है और उसी का कल्चरल हवाले से जो शायर हैं वो मुआशरे में फ़रोग़ पाते हैं या उन पर अमल होता है क्योंकि अक्सरियत उस पर कर रही होती है। जैसे अगर हम यूरोप में चले जाएं
तो वहाँ मुआशरती तौर पर हेलो कहने का रवाज है। जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू अक्सरियत से बसते हैं वहाँ राम राम, उनके यहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी, मसलन सिख भी, ईसाई भी, वो भी राम राम करते हैं। ये मुआशरती उसका पहलू है। तो जहाँ मुसलमान बसते हैं ज़्यादा, बहरीन भी यकीनन उन मालिक में से है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी आए हुए होते हैं जॉब के सिलसिले में या वैसे जिस भी हवाले से। तो वो जब सलाम करें तो उनको भी जो है नज़रअंदाज भी नहीं किया जाएगा और दिल आज़ारी भी नहीं की जाएगी। दीन ने उसका तरीका बताया और वो ये है कि वो अगर अस्सलामु अलैकुम कहें तो उनको पूरा वालेकुम सलाम ना कहा जाए, सिर्फ वालेकुम कहा जाए। उसका तरीका बताता हूँ मैं। वजह यह है कि सलाम बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें सिफत भी है और ये सलाम उन्हीं के लिए है सलामती जो उस रब्बे ज़ुल जलाल पर ईमान रखते हैं। मगर अब आपको किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो उसका जवाब कैसे देना है? आप वाव से शुरू करें ज़रा ज़्यादा वॉल्यूम में और ऐसे नीचे आए। जैसे मसला हमें भी यहाँ बाज़ लोग सलाम कर लेते हैं तो हम उसने कहा अस्सलामु अलैकुम तो कहते हैं वालेकुम, बस। अब वो यही समझता है कि आगे सलाम भी कहा होगा, क्योंकि उसकी दिल आज़ारी भी नहीं करनी है। उसको ये एहसास नहीं दिलाना है कि तुम हमारे दीन के नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए सलामती के तालिब नहीं है। नहीं, इस्लाम एक दर्जे में सबके लिए सलामती है। अच्छा, इसी तरह फिर इजाफी तौर पर यह है कि आप गए किसी गैदरिंग में या चंद लोग बैठे थे वहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम से, तो अब आप सलाम करेंगे या नहीं करेंगे? बाज़ आम लोग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, दुरुस्त है, वो सलाम उन्हीं को होता है जो मुसलमान हो। लेकिन अहले इल्म और उनके लिए फिर एक दर्जा ये है कि वो जब सलाम करें तो ये यूँ कहें कि अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। तो इसमें भी किसी गैर मुस्लिम की दिल आज़ारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक सादा जुमला है कि जो भी हिदायत की पैरवी वो अपने तौर पर जिसको हिदायत समझते हैं वो उसी को ले लेंगे। मगर मकसूद पूरा हो जाएगा कि सलामती का ये पैगाम उनके लिए है जिन्होंने इस दावत दीन को, इस्लाम को कबूल कर लिया है या जिन्हें अपने वालिदैन से ये शय मिली है। शुक्रिया अलामा साहब। अल्लामा अली करवान साहब हमारे साथ थे, इन्होंने ऐसा तरीके से जवाब दिए। तो आप तमाम आप से जिन लोगों के सवाल हमारे पास पहले आए हुए हैं उनके भी इंशाल्लाह नंबर आएगा और आप मज़ीद भी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम रोज़ाना 4 से 5 सवाल जो है वो इनका जवाब देंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो सके, तो आपके लिए आसानी हो देखने में। तो हमारा अल इस्लाह इंडस टीवी जो है वो इसको आप सब्सक्राइब भी करें और इसकी बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट्स के अंदर आप सवाल किया करें। बाज़ लोग जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर सवाल करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कमेंट्स के अंदर सवाल करें ताकि हमें आसानी हो आपके सवाल को पढ़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।